नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे सभी दर्शकों का। आज हमारे सामने एक बहुत चिंता का विषय आ चुका है। जो जानकारी मिल रही है उससे ऐसा लगता है कि चीन अब एक युद्ध की दहलीज पर खड़ा है, ऐसा संकेत मिल रहा है। और मैं ये जो भी कह रहा हूं ये अतिशयोक्ति कतई नहीं है। यकीन मानिए, अगले 1 घंटे आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि परत दर परत खुल रही है एक एक चीज की। चीन, नेपाल, पाकिस्तान, ये ट्रायंगल भारत को कितना नुकसान देगा ये समझने वाली बात है, क्योंकि इस ट्रायंगल में ऐसा लग रहा है कि तीनों जमीन कब्जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। शुरुआत कर रहे हैं आज के बड़े सवाल के साथ। यहां पर बिग स्क्रीन पर सबसे पहले आज का पहला बड़ा सवाल आपकी स्क्रीन पर। यहां पर सबसे पहला सवाल जो मैं आपके सामने ले रहा हूं वो ये है। आज का सवाल, क्या चीन ने भारत से युद्ध करने का मन बना लिया है? यकीन मानिए, इस सवाल के पीछे इतनी सी भी एग्जैजरेशन या अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे लग रहा है कि चीन ने भारत से युद्ध करने का मन बना लिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और हम ये बड़ी जिम्मेदारी से सवाल पूछ रहे हैं, जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर यहां पर, और यह सवाल आप जरा ध्यान से देखें। क्या पाकिस्तान नेपाल ने के साथ मिलकर चीन भारत की जमीन पर कब्जा करना चाहता है? क्या पाकिस्तान और नेपाल के साथ मिलकर चीन भारत की जमीन पर कब्जा करना चाहता है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने है, क्योंकि ध्यान से देखें, हर कोई मैप में तब्दीली कर रहा है। चीन कहां से क्या कर रहा है, मैं आपको इसके ऊपर भी एक बड़ी खबर दिखाऊंगा, लेकिन यहां पर सीधे आए। एक और बड़ी खबर वो हमारे सामने यह है कि क्या भारत 3 मोर्चों पर चीन, पाकिस्तान और नेपाल से निपटने में कामयाब हो पाएगा? क्या भारत 3 मोर्चों पर, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं 3 मोर्चे की, और वो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। मैं सीधे चलूंगा हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। और सबसे पहले स्क्रीन पर आपके वो व्यक्ति आ रहे हैं जिन्होंने चीन के साथ बहुत डील किया है, बातचीत की है, और बड़े अच्छे ओहदे पर वो रह चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ है मेजर जनरल जी द्विवेदी। सर वेलकम, स्वागत है आपका। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं, जो चीन के ऊपर काफी अच्छा लिख चुके हैं, लिखते हैं, चीन की काफी जानकारी है। आपका स्वागत है सर। मेरे साथ लेजेंडरी पुष्पेश पंत सर मौजूद है। सर वेलकम वंस अगेन। आपसे एकदम जैसा आप बोलते हैं, सटीक, निष्पक्ष, वही चीजें जानना चाह रहे हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं अतुल अनेजा जी, जो कि फॉर्मर एसोसिएट एडिटर हिंदू, और बीजिंग में आप रह चुके हैं और अभी वापस लौटे हैं। सर आपका भी स्वागत है। यानी एक हाई प्रोफाइल पैनल है जो कि चीन से सीधे ताल्लुक रखता है। मनीष झा मेरे सहयोगी इस वक्त आपके साथ गर्मी, बारिश, धूप, नॉन स्टॉप खबर लेकर आ रहे हैं। और एक ऐसा इंसान जो पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान की जी हुजूरी नहीं करता है, बल्कि सच बोलता है, और वो है हमारा निडर संवाददाता कसवर अब्बास। कसवर, स्वागत है आपका एक बार फिर से। अपने दर्शकों को सवाल एक बार फिर से स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। इस शो को जरा ध्यान से देखें, क्योंकि हमारे पास संकेत अच्छे नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर से पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। भारत चीन एलएसी विवाद पर बड़ी खबर से पहले, क्या चीन ने भारत से युद्ध करने का मन बना लिया है? नंबर 1, बड़ी जिम्मेदारी से सवाल पूछ रहे हैं। क्या पाकिस्तान नेपाल के साथ मिलकर चीन भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है? यह बहुत चिंता का विषय है। क्या भारत 3 मोर्चे पर चीन, नेपाल, पाकिस्तान से निपटने में कामयाब हो पाएगा? क्योंकि यह एक चुनौती है। सबसे पहली ब्रेकिंग, भारत चीन एलएसी विवाद पर बड़ी खबर। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। एलएसी पर चीन का रवैया आक्रामक। रक्षा मंत्रालय ने कहा एलएसी पर विवाद लंबा चलने के संकेत। जून में पीएलए की गतिविधियों को देखकर रिपोर्ट तैयार। एक बार फिर से खबर बताऊंगा, एलएसी पर विवाद लंबा चलने के संकेत। जून में पीएलए की गतिविधियों पर रिपोर्ट तैयार। बड़ी खबर एक बार फिर, रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। एलएसी पर चीन का रवैया आक्रामक है। यह देखें, एलएसी पर भारत चीन, रक्षा मंत्रालय पे खुलासा हुआ। एलएसी पर विवाद लंबा चलने के संकेत। जून में पीएलए की गतिविधियों को देखकर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। और अब मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। मनीष, लंबा चलने के संकेत, यानी चीन अपनी आक्रामक सोच से पीछे नहीं हट रहा है। वेरी क्विकली आपका रिएक्शन इस पर बताएं, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल निशांत, ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि 5वें राउंड की कमांडर लेवल की बातचीत और 2-2 बार WMCC की बातचीत के बाद
जो नतीजे आ रहे हैं वो यही हो रहा है कि समस्या कोई आसानी से सुलझती नहीं दिख रही है और अब ये लंबा चलने वाला है, यानी इसमें समय लगेगा। और इसी वजह से जो आप देखते हैं कि भारत सरकार की तरफ से लगातार सेना को ठंड में तमाम तरह की रसद आपूर्ति की जा रही है और ठंड के हिसाब से तैयारी की जा रही है। उसके पीछे का मकसद ही यही है कि भारत चीन के बीच जो भी मैं सटीक सवाल आपसे पूछता हूं, यानी कि चीन जिस जमीन पर कब्जा कर बैठा है, जिस इलाके में वो जबरदस्ती घुसकर बैठा है, वो वहां से हिलने के मूड में नहीं है। निशांत जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि ये जो 5वीं मीटिंग अभी हुई है 2 अगस्त को, 10 घंटे की मीटिंग हुई है। इसके बाद में कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं हुआ है, लेकिन चाइना ने इसमें जो शब्द का प्रयोग किया है म्यूचुअल और इक्वल डिसएंगेजमेंट का, अभी जो हालत है उसके बाद में, जो बिल्कुल भारत को एक्सेप्ट नहीं है और बहुत ही बेटुक और स्पष्ट तरीके से उनको बता दिया गया है कि ये जो उनकी रिक्वायरमेंट है ये बिल्कुल हमको मंजूरी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि 15 जून को तो बिल्कुल सबक बिल्कुल क्लियर सीख किया था कि चाइना के ऊपर में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, ना ही उनके लोकल कमांडर्स के ऊपर ट्रस्ट है। और ये हमारे लिए जरूरी है कि हम किसी भी स्थिति के लिए, किसी भी चैलेंज के लिए, किसी भी चुनौती के लिए एकदम तैयार रहे। विंटर, स्नो, एल्टीट्यूड, ये तीनों ही चीजें अगर इसमें आप जोड़े कॉम्बैट एक्सपीरियंस, तो इस चीज में भारत को खास महत्ता प्राप्त है और ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और हम किसी भी स्थिति के लिए इस वक्त में तैयार हैं। आप बता रहे हैं हम किसी भी चीज के लिए तैयार हैं। जनरल द्विवेदी सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं और पूछते वक्त मैं कई बार सोच रहा हूं कि मैं सही तो पूछ रहा हूं कि नहीं। क्या हम चीन के साथ एक युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं अभी? हैज चाइना डिसाइडेड, क्या चीन ने सोच लिया है कि अब युद्ध हम करके रहेंगे, कैसे भी साम दाम दंड भेद? निशांत, आपने उस इलाके में कमांडर रह चुके हैं, चीनियों से डायरेक्ट बातचीत आपने की है कई बार। सर मुझे एक चीज समझाइए, ये चीन जिस चीज को लंबा एकदम चिंगम की तरह खींच रहा है, वो क्या हमारा पेशेंस ट्राई कर रहा है या फिर वो ये देखना चाहता है कि भारत किस एक्सटेंट तक जाता है? बिल्कुल ठीक है। वो दो चीजें इसका हमारा उसका जो मुद्दा है, दो मुद्दे हैं। एक तो भारत को टो रहा है कि कितना हम उसका बर्दाश्त करेंगे, क्या हमारी रिएक्शन होगी, और दूसरा जो उसने अभी लाभ उठाया है, जितना उसने टेरिटरी गेन की है, वो चाहता है कि उस टेरिटरी पर वो कब्जा बनाए ताकि वो टेरिटरी जो है युद्ध की दहलीज पे है चीन। मैं कहता हूँ नहीं जी, क्योंकि ये एक टेस्टिंग टाइम है। ये साइकोलॉजिकल वॉर इस वक्त चल रही है, इस वक्त फिजिकल वॉर नहीं चल रही जी। आप उस स्टेज पे अभी हैं जी। चीन ने लास्ट अपनी लड़ाई ली है 1979 में वियतनाम के खिलाफ और उसमें भी उसकी हालत ठीक नहीं रही जी। एक छोटा देश है वियतनाम, हालांकि फाइटर्स उनके स्ट्रॉन्ग हैं। सही बात कही आपने। हाँ। ये आर्मी बैटल टेस्टेड नहीं है। अंडरस्टूड, ओके। और ये जो शी जिनपिंग आए थे, शी जिनपिंग जब आए थे तब उन्होंने ये कहा था कि ये दिस आर्मी इज नॉट केपेबल ऑफ फाइटिंग जी। और तभी मिलिट्री रिफॉर्म्स और थिएटर कमांड्स वगैरह बनाई गई थी। इक्विपमेंट अच्छी है लेकिन सोल्जर्स बैटल टेस्टेड नहीं है जी। तीसरा, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी, तो मनोबल जो है फैमिली की जो सोशल एक तरह से बैकिंग होगी अगर मिलिट्री स्थिति विपरीत जाए, वो भी अनटेस्टेड है जी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि युद्ध की दहलीज पे है, लेकिन आंखें जरूर दिखा रहा है कि होप कर रहा है कि इंडिया ब्लिंक करे। अच्छा, दूसरा सवाल जो आपका था कि क्या ये इकोनॉमिक एंगल इसमें आता है कि बाकी के देश जैसे निवेश करना चाहते हैं इंडिया में, तो एक तरह से वो इकोनॉमिक एंगल भी है, लेकिन जो बड़ा जो एक तरह से सोच है चीन की, वो है अपने आप को एक मिडिल किंगडम जो अपने कहते हैं कि एक नंबर 1 वर्ल्ड पावर बनने की है। और उसमें 2 पॉइंट्स ऑफ रेजिस्टेंस हैं, एक तो यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरा इंडिया, कुछ हद तक रूस, लेकिन रूस के साथ अभी ताल्लुकात ठीक हैं। तो किसी तरह से, क्योंकि इंडिया इसलिए जो उसका लॉन्ग टर्म विजन है उसमें सामने आ रहा है और इसलिए इस वक्त ये साइकोलॉजिकल बैटल चल रही है। गॉट योर पॉइंट सर, गॉट योर पॉइंट। और ये मतलब अतुल जी जो कि बीजिंग रह चुके हैं, अपने दर्शकों को वेरी क्विकली एक सार बता दूं कि चीन जो है वो चाहता है कि भारत कोई उलझुल हरकत करे। जनरल गुरमीत ने कहा कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं और मेरे साथ जनरल द्विवेदी हैं, उन्होंने ये सीधे तौर पर कहा कि चीन
हर प्रोसेस को लंबा खींचना चाहता है, वो आपको कंफ्यूज भी करना चाहता है, वो आपको परेशान भी करना चाहता है, और उसके लिए वो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है जिस इलाके में वो है। पुष्पेश सर के पास मैं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर, भारत की चीन को 2 टूक 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। पैंगोंग इलाके से पहले भारतीय सेना पीछे नहीं हटेगी। एनएसए अजीत डोभाल की बैठक के बाद हुआ फैसला, पहले चीनी सेना पैंगोंग से वापस जाए। भारत, चीन ने कहा था कि पहले भारत अपनी सेना पीछे हटाए। इस वक्त ये बड़ी खबर, यानी भारत ने सीधे तौर पर आंखें में आंखें डालकर कहा है कि पहले चीन पीछे हटेगा, भारत 1 इंच भी अपनी जमीन नहीं देगा। सीधे 2 टूक चीन को कह दिया गया है। और अभी भी जहां चीन बैठा है वो ग्रे एरिया है, ये बताना बहुत जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एनएसए अजीत डोभाल की बैठक के बाद ये फैसला, वेरी क्विक रिएक्शन। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त मनीष। मनीष, बहुत क्विकली इस खबर पर आपके पास जो जो इनपुट है तुरंत बताएं, बहुत क्विकली। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि कमांडर लेवल की बातचीत के बाद जब भारतीय पक्ष से कमांडर ने यहाँ चाइनीज स्टडी ग्रुप जिसे लीड करते हैं एनएसए अजीत डोभाल, इनको ब्रीफ किया कि क्या कुछ 11 घंटे बातचीत हुई चाइनीज कमांडर के साथ। उसके बाद चाइनीज स्टडी ग्रुप में यह फैसला लिया गया है कि हम पैंगोंग लेक पर किसी भी तरह से 1 कदम पीछे नहीं हटेंगे। मतलब हमने स्टैंड ले लिया मनीष, 2020 से पीछे जाना होगा, उस पोजीशन पे जाना स्टैंड ले लिया हमने। ठीक है, मैं पुष्पेश सर के पास जाऊंगा। पुष्पेश सर, आपसे मैं बर्ड्स आई व्यू की बात करता हूं हमेशा, मतलब वो एक कैमरा जो पूरी फील्ड को देखकर बताता है कि कौन सा खिलाड़ी कहां पर है। आप मेरे वो कैमरा है सर, हमारी स्ट्रैटेजी में कहां फ्लॉ है और कहां हमें ठीक करना होगा, आपका रिएक्शन सर। देखिए, मुझे लगता है कि हमारी जो समर नीति है उसमें अगर कोई कमजोर कड़ी है तो वो हमारी चीन से इतर बिल्कुल पास के पड़ोसी है, जो पाकिस्तान और नेपाल है। मैं अतुल जी से पूरी तरह सहमत हूँ कि चीन खुद कोई हमला भारत पर करने की कोशिश नहीं करेगा। उसकी भरसक उसका प्रयास यही रहेगा जो आप कहते हैं कि वो शुंजू के अनुसार भारत को असमंजस में रखे। असमंजस में इसमें रखे कि उसका अगला हमला कहाँ होगा, कितना बड़ा होगा, उसका जवाब हम कैसे देंगे। और जब तक हम इस हिमालय की सरहद में, लद्दाख में, उत्तराखंड में या पूर्वोत्तर में चीन के सामरिक जमाव की, सैनिक जमघट की मुकाबले की बात करते हैं तो एक बोझ हमारे ऊपर अर्थव्यवस्था पर पड़ ही जाता है, जो इस समय चीन को लगता है कि यदि भारत पर वो बोझ कोरोना वायरस के दिनों में पड़ेगा तो भारत का जो विकास की दर है वो थोड़ी मंद पड़ जाएगी। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा संकट हमारे सामने है वो ये है कि पाकिस्तान निरंतर आज भी साल भर बाद जम्मू कश्मीर राज्य के प्रशासनिक परिवर्तनों के बाद भी वहाँ आतंकवाद जारी रख सका है। हमने भले एक बड़ी संख्या में आतंकवादी मार गिराए हों, मगर वो हरकतें अभी भी हैं। और पाकिस्तान जब अपना मानचित्र प्रकाशित करता है तो उसमें चीन की तरफ का द्वार खुला दिखाया जाता है। तो उसकी कोशिश चीन की ये रहेगी कि वो खुद हमला न करे, मगर सीमा पर संकट, मुठभेड़ें छोटी मोटी, कभी नेपाल के साथ बिहार में, कभी कहीं और, तो कभी पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के मुकाबले में भारत इतना उलझा रहे कि वो चीन की समस्या से थोड़ा बहुत उसका ध्यान इधर उधर चला जाए। ये मुझे लगता है। अगर आप देखें तो जापान ने अपनी कंपनियों को सलाह दी है कि वो चीन से हटकर या ताइवान आ जाएं या वियतनाम आ जाएं या थाईलैंड चली जाएं, मगर चीन ने एक वैक्सीन की राजनयिक समर नीति शुरू कर दी है कि $1 अरब का उसने उधार देना पक्का करार किया है दक्षिण अमेरिका में कि वो अपनी वैक्सीन वहाँ बेच देगा। वैक्सीन अभी बनी नहीं है, मगर उसकी बिक्री के नाम पे उधार देकर उन लोगों को उपकृत कर अपने बोझ से दबाने की प्रक्रिया वहाँ शुरू हो गई है। यही भरोसा अफ्रीका में दिया गया है, यही भरोसा ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल आदि देशों को दिया गया है। सर, मैं तो मुझे लगता है आपकी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा और मेरे पास एक खबर आ रही है वो दिखाना चाहूंगा, लेकिन पुष्पेश सर ने जो कहा इसको समझे जितने भी दर्शक हैं। हमारे लिए चीन के साथ चुनौती है हमारे और पड़ोसी भी। एक बड़ी खबर आपके सामने, एलएसी पर भारत और बढ़ाएगा अपनी निगरानी। एलएसी पर 6 एडवांस सैटेलाइट होंगे तैनात। सैटेलाइट से चीन की सेना पर रखी जाएगी नजर। एलएसी पर चीन लगातार कर रहा है घुसपैठ की कोशिश, यानी कि भारत ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है। सैटेलाइट से चीन की सेना पर नजर रखी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, एलएसी पर भारत बढ़ाएगा अपनी निगरानी। लेकिन जो पुष्पेश सर अभी बता रहे थे उस खबर की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। 370 हटाने पर चीनी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान।
यथास्थिति में एक पक्षीय बदलाव अवैध और अमान्य, चीन ने कहा। भारत के 370 हटाने के फैसले को चीन ने किया स्वीकार। JNK से 370 हटाने पर चीन ने उठाए सवाल। एक साल से पाकिस्तान भी बोल रहा है चीन की भाषा। तीन 370 पर चीनी विदेश मंत्रालय भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने की कोशिश कर रहा है। अब इसके साथ मैं आपको एक और खबर दिखा रहा हूं और ये दोनों खबरें एक साथ मिलती हैं। चीन ने भारत के आंतरिक मसले में एक और हस्तक्षेप किया। चीन ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर पर चर्चा की कोशिश की। कश्मीर में पाकिस्तान, चीन की चाल एक बार फिर फेल। चीन की मांग पर बुलाई UN की बैठक बिना निष्कर्ष खत्म हुई। सोचे, एक तरफ ये चीनी 370 पर बोल रहे हैं, दूसरी तरफ UN सिक्योरिटी काउंसिल में बोल रहे हैं। और ये वही चीन है जिसने मसूद अजहर पर हंगामा किया। ये वही चीन है जो पाकिस्तान में आतंकवादियों को पैसा दे रहा है। कश्मीर में जो आतंकी आते हैं, पकड़े जाते हैं, उनके पास चीनी हथियार होते हैं। और ये है वो चीन। इसका चेहरा, इसका दोहरा चरित्र नहीं, सिर्फ एक ही चरित्र है और वो चरित्र है छल का, कपट का।